हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया प्रश्न कक्षा 11 का प्रश्नावली 2.1 का लेके आया हूँ, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। मतलब हमें ये बताना है कि कुछ कथन दिए हुए हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाइए। दिए गए कथन को हमें क्या करना है, सही बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। क्या दिया हुआ है कि कुछ कथन दिए गए हैं और या तो वो सत्य होंगे या फिर असत्य होंगे। अगर वो कोई भी कथन असत्य होता है तो उसको आपको सही बना करके लिखना होगा। तो हमारे कथन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, यदि P बराबर M कॉमा N, मतलब एक ये क्रमित युग्म है P बराबर M कॉमा N और दूसरा है Q बराबर N कॉमा N, तो P क्रॉस है, मतलब इनका जो कार्तीय गुणन है वो M कॉमा N, N कॉमा M। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सही है, बट जब जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि जब हम P क्रॉस Q या मतलब किन्हीं दो क्रमित युग्मों का कार्तीय गुणन करते हैं तो जो उनमें युग्मों की संख्या होती है, सॉरी अवयवों की जो संख्या होती है वो कैसे पता होती है, पहले वाले में जितने अवयव हैं गुणे दूसरे वाले में जितने अवयव हैं। यही तो करते थे। तो पहले वाले में कितने अवयव हैं, एक दो, दो अवयव हैं। दूसरे वाले में कितने अवयव हैं, एक दो दो, तो दोनों में दो दो अवयव हैं, तो दो दूना चार, चार। तो मतलब हमारा जो P क्रॉस Q आना चाहिए उसमें कितने अवयव होने चाहिए, चार। लेकिन हम अगर देखें तो इसमें कितने अवयव हैं, एक, दो, इसमें तो दो ही अवयव हैं। मतलब ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे मत काउंट करने लगना कि एक दो तीन चार, नहीं, युग्म में काउंट करना है। क्योंकि जब P क्रॉस Q करते हो तो ये एक जो सबसेट बनता है ये एक अवयव की तरीके से काउंट किया जाता है। ठीक है, अब ये कथन तो हो गया हमारा सत्य। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, हम इसको क्या करेंगे, सही बनाएंगे। तो हम पहले वाले का हल देखते हैं। तो जो हम पहले प्रश्न का हल देखते हुए देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा क्या है, यदि P बराबर, तो हमें इसको सही करना है। तो हाँ, बहुत इजी है, हमने सीखा हुआ है। क्या, P बराबर दिया हुआ है M कॉमा N, ठीक है, और Q बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, N कॉमा M। वेरी गुड। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है P क्रॉस Q। तो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले का एक पद उठाते हैं, दूसरे और दूसरे वाले क्या क्रमित युग्म में उसको गुणा करते हैं। तो M का N से जब गुणा करोगे तो M N, एक ये पद मिल गया, कॉमा फिर M का M से M कॉमा M। ठीक है, इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब इसके दूसरे वाले पद का दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, N कॉमा N और N कॉमा M। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा पहले कथन का आंसर हो गया। अब दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, दूसरा कथन कह रहा है, यदि, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय। अब यहाँ पर एक चीज बोली गई है, अरिक्त समुच्चय। ठीक, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को सारा पता होगा, बट मैं एक जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उनके हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरिक्त का मतलब क्या होता है, रिक्त का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने रिक्त समुच्चय पढ़ा होगा जब। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसका थ्योरी लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ठीक है।
तो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, रिक्त का मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई से नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जो अरिक्त हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई अवयव होगा, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, चलो इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता हो गया कि इनमें कोई ना कोई अवयव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स कॉमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय हुआ। मतलब ये हुआ कि, तो आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उनका हम ए क्रॉस बी करें, मतलब उनका कार्तीय गुणन करें, तो उसके जो हमें युग्म प्राप्त होगा एक्स कॉमा वाई, वो भी अरिक्त होगा। तो यहाँ तक की बात तो सही है। अगर कोई दो हमारे समुच्चय दिए हुए हैं, ठीक है, और वो अरिक्त हैं, तो उनका जो कार्तीय गुणन होगा वो भी क्या होगा, क्या होगा, सीधी सी बात है, वो भी अरिक्त होना चाहिए। इस अरिक्त समुच्चय की x a को बिलोंग करता है, x बिलोंग्स, इसका तो मतलब पता है, मतलब जो x है वो a का पद है, ठीक है, और जो y हो वो a का अवयव है। ओके, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सच हो गया, मतलब सत्य हो गया। फिर भी मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ए कोई कुछ भी है, मान लेते हैं ए में एक अवयव है ए, ठीक है, और बी में कोई अवयव ले लेते, मान लेते हैं बी है। इतना समझ में आ रहा है, ओके, वेरी गुड। अब जब इतना समझ में आ रहा है, तो जब इसका ए क्रॉस बी आप करोगे तो क्या आएगा, एक कॉमा बी, यही तो आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसके आगे समझिए, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए कॉमा बी होगा। ठीक, अब जहाँ पर ए किसका अवयव है, तो ए है, सॉरी ये एक ही जैसा हो गया, बट ऐसे समझ लेते हैं हम। स्मॉल ए किसका अवयव है, कैपिटल ए का, जो कि यहाँ दिया हुआ है। एक्स किसका अवयव होगा, ए का। अरे चलो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको एक्स कर देते हैं और इसको वाई कर देते हैं। ठीक, अब सही रहेगा, अब समझ में आएगा ज़्यादा, थोड़ा गंदा हो गया है। तो एक्स किसका अवयव है, ए का है, और वाई किसका अवयव है, बी का। मतलब ये कथन हमारा सही है, तो इसको हमें कुछ बताना नहीं है। अब हमारा तीसरा, थर्ड पोर्शन हम इसका देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4, तो ए क्रॉस बी क्रॉस फाइव, इसका मतलब तो मैंने अभी बताया, ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, तो ए क्रॉस बी क्रॉस फाइव फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हम किन्हीं दो का क्या करते हैं, कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं, फिर उसका तीसरे के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे समझिए, शायद मुझे इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट जैसा लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, ये इंटरसेक्शन है, क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ, बी इंटरसेक्शन फाइव दिया हुआ है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन फाइव मतलब बी और फाइव का कॉमन पार्ट। तो अगर कोई अरिक्त समुच्चय और एक कोई सेट बी है, तो इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसका जो फाइन आंसर आएगा ए क्रॉस फाइव आना चाहिए, और ए क्रॉस फाइव मतलब ए का रिक्त समुच्चय से जो मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल भी हमारा क्या आएगा, रिक्त समुच्चय तो आएगा। मतलब ये हमारा जो कथन है ये भी सत्य है, ठीक है। तो हमारे जो तीनों कथन हैं, जिसमें से हमारा पहला वाला क्या था, ये वाला कथन असत्य था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या था, असत्य था। तो इसको हमने प्रूव कर लिया, ये आप देख पा रहे होंगे। फिर दूसरा वाला ये भी क्या था,
ये सत्य था हमारा। क्या था? सत्य था। तो इसको हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए इतना बता दिया कि कैसे ये सत्य है। और तीसरा वाला आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से आप अगर समझें, बी इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एक रिक्त समुच्चय आएगा। और जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, वो भी क्या आएगा? समुच्चय आएगा। ओके। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा या एक और लेक्चर बना के डाल दूंगा। ओके, धन्यवाद।